श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार विधि से संस्कार का क्रम चला, जिसके अंदर हम व्रती की बातों को समझे, सत्यार प्रकाश से अनेक शास्त्रों को विनियोग करके, शोधन करके, परिमार्जन करके जीवन को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, जिसके अंदर हम और आप मंत्रों की दुनिया में जाकर विचार करते हैं कि सक्तु मी वतिता होना पुनंत। जैसे चलनी बड़ी बारीकी से उसको फैलाकर साफ सुथरा करके हमारे सामने में खाने के लिए उपयुक्त बनाने की क्षमता से युक्त है चलनी, जो हमको सत्तू को खूब बढ़िया से शुद्ध पवित्र कर देती है। ठीक उसी प्रकार से हम अपनी वाणी को व्याकरण से शुद्ध पवित्र कर लेते हैं और तब हम वाणी को बोलते हैं, तो वाणी को बोलने पर सुनने वाले और श्रवण करने वाले, मनन करने वाले, दोनों में मधुरता की बात आती है। मधु वातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवा माधविर्न समोषधि। वायु में मधुरता का संचार है, समुद्र में मधुरता का संचार। समुद्र से तात्पर्य नदी, नदी से तात्पर्य जल, जल के अंदर मधुरता का संचार है, वायु के अंदर मधुरता का संचार है, वातावरण में मधुरता का संचार है, हमारे व्यवहार में मधुरता का संचार है। ये मधुरता के संचार के लिए वाणी और वाणी के शोधन और वाणी के शोधन में शब्द और शब्द में अर्थ का तालमेल, नित्य शब्दार्थ संबंध। महाभाष्यकार कहते हैं कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, और इस संबंध को हम ठीक से ना समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से घर में, परिवार में, सब जगह थोड़ा बहुत कलह क्लेश होंगे। इससे बचने का यही उपाय है कि वाणी पर संयम हो, शास्त्रीय चिंतन हो, मनन हो। हर घर परिवार में आयुर्वेदीय शास्त्र का चिंतन मनन हो, शास्त्रीय शास्त्रों का चिंतन हो, और बालक और बालिकाओं में बाल्यकाल से ही पहला पाठशाला परिवार को बनाया जाए और पुनः दूसरी पाठशाला में भेजे जाएं, तीसरी पाठशाला में भेजे जाएं। निश्चित रूप से हमारा घर परिवार स्वर्गमय बनेगा, आनंदमय बनेगा। इसलिए हम एक दूसरे के साथ अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, आदर्श की प्राप्ति करने के लिए हम शोधन करते हैं, परिमार्जन करते हैं। जहाँ शरीर का शोधन परिमार्जन, जहाँ आत्मा का शोधन परिमार्जन, जहाँ बुद्धि के लिए शोधन परिमार्जन, सत्य से थोड़ा भी विचलित नहीं होते, नियम से थोड़ा भी विचलित नहीं होते, निश्चित रूप से हम स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारा घर परिवार, हमारा समाज आगे बढ़ता है। इस प्रकार हम जिस जगह पर हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान की शोभा बढ़ती चली जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जब हमारी आपके उत्पन्न नहीं होगी तब क्या हो, ये सोचने का विषय। ऐसी परिस्थितियां यदि हम घर परिवार में नहीं उत्पन्न करेंगे तो मंत्र के अंदर बात आ रही है, ऊत त्वा पश्यन नो ददर्श। दर्शन में दृश्य धातु है, देखना, दर्शन, अवलोकन, चिंतन, मनन। हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे। सामने एक पेड़ है लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं है, और हम चल रहे हैं, चलते चलते पेड़ में टकरा जाएंगे, माथा फूट जाएगा, गिर जाएंगे, और लोग हमें फिर उठाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो? देखते हुए यदि हम ना देखते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं हानि की ओर जाते हैं। बाजार में गए हैं, हम साग सब्जी खरीदते हैं, ऐसी घटनाएं आपके साथ, हमारे साथ बराबर होती है। एक व्यक्ति आपको सौदा देता है, आप उसको रुपए देते हैं। कभी कभी वो रुपए को देने लेने में वह जितना उसको देना था उससे ज़्यादा दे देता है, और आप भी ज़्यादा ले लेते हैं। अब आपको चिंतन करना है कि एक दुकानदार जो वस्तु आपको दिया और उस वस्तु के बदले आपने रुपए दिए, उस रुपए को देने के बदले जितना देना था उससे ज़्यादा रुपए दे दिया। अब वहाँ पर आपका भी ध्यान नहीं है और दुकानदार का भी ध्यान नहीं है। वो वस्तु देने में सारी गली चीज़ का ध्यान नहीं रखा, और जैसा तैसा ध्यान न करके दे दिया आपको। अब घर पर आए, वस्तु सरी निकली, पॉकेट देखा तो रुपए आप जितना दिए थे उससे ज़्यादा रुपए।
ये दोनों परिस्थितियां उचित नहीं है। हम यदि रुपए देते हैं तो गिन के रुपए देंगे, गिन के रुपए लेंगे। हम यदि वस्तु देते हैं तो गिन करके वस्तु देंगे, वस्तु में देखेंगे यदि कोई गलत है, यदि कोई सड़ी हुई चीज़ें हैं तो उस पर पूरा बारीकी से निगाह से देखेंगे कि इसका सदुपयोग हो। अन्यथा हो सकता है कि किसी वस्तु के खरीदने में, क्रय विक्रय करने में हम 10 रुपये के जगह पर 5 रुपये कमा लें, लेकिन जब ग्राहक भड़क जाएगा तो हो सकता है कि हमको पुनः 5,000 की जगह पर 10,000 का घाटा लग जाए। ये चिंतन मनन करने का विषय है, जिस पर हम चिंतन मनन नहीं करते। इसलिए शास्त्र कहता है ऊ तत्व पसंद न ददर्श, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते की बात आ रही है। इस प्रसंग में चर्चा चल रही है और ऐसी परिस्थितियां हर गांव में, हर समाज में दिखाई पड़ती है और इसको हमें ठीक करने के लिए शास्त्रों का चिंतन, चित्त की एकाग्रता, योगाभ्यास की प्रवृत्ति जरूरी है। अन्यथा हम रुपए पैसे को बिना देखे सुने 10 के जगह पर 20, 20 के जगह पर 30 रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम दोषी हो जाते हैं। अतः यदि आपको अनुभव भी हो गया कि हमें 10 रुपये लौटा कर देना था और दुकानदार ने हमें 10 के जगह पर 20 दे दिया, तुरंत आपको 10 रुपये दे देना है। ये व्यवहार, उस 10 रुपये के देने से आपका हजारों रुपये का विकास हो जाएगा। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस में जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्वयं नहीं देखता, स्वयं नहीं समझता और नहीं सुनता, उससे हानि थोड़ी देर के लिए तो दूसरे को दिखाई देती है, लेकिन अंत में अपने आप को हानि दिखाई पड़ती है। इसलिए हम वस्तुओं को सही देखें, सही श्रवण करें, सही मनन करें और उचित रूप में हम देखें। और उचित रूप में देखते हैं, सुनते हैं तो वाणी भी हमारी उचित निकलेगी, अन्यथा हमारी वाणी भी अनुचित निकलेगी। हम देखेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। ऐसी परिस्थिति में मन वचन कर्म का भंग हो जाना स्वाभाविक है। अतः मन वचन कर्म तीनों को क्रम में रखने के लिए हमें धर्म की ओर जाना पड़ता है। और धर्म की जब बात करते हैं तो धर्म का मतलब लोग समझता है हवन करना, मोमबत्ती जलाना और मोमबत्ती जलाना या अगरबत्ती जलाना। ये तो एक सरल सा स्वाभाविक क्रिया है कि घर परिवार को शुद्ध पवित्र रखने के लिए हम मोमबत्ती या अगरबत्ती या हवन करते हैं। लेकिन वास्तविकता में धर्म की जो बात है वो धृ धातु है, मन प्रत्यय है। हम जो धारण करते हैं अपने जीवन में वही धर्म है या धारण किया हुआ है। हम यदि एक व्यक्ति के साथ क्रय विक्रय करते हैं और क्रय विक्रय करने में वो हमको वस्तु देते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि उस वस्तु को देख लें और कहें कि श्रीमान जी इस वस्तु के अंदर हमें कुछ समस्या दिखाई पड़ती है, उसको लौटा देगा। और रुपए यदि देते हैं तो श्रीमान जी हम तो इतने रुपए दिए, आप ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार मंगलमय व्यवहार है, समाजमय व्यवहार है और यह व्यवहार हमें और आपको आगे उठाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में चमत्कार पैदा करता है, आदर्श पैदा करता है, न्याय पैदा करता है, श्लाघा पैदा करता है। और श्लाघते हर जगह श्लाघा प्रशंसा की बात आती है। श्लाघनो स्तास्वाम जिस्माना शुद्ध पर बात हुई थी। जब तुम स्माना जनाने की इच्छा, उसको बता देना है, समझा देना है। और यही धर्म की प्रवृत्ति है जो हम धारण करेंगे। और जो धारण किया हुआ है, नेत्र में रूप धारण किया हुआ है, कान में श्रवण धारण किया हुआ है, जीवा में स्वाद का लक्षण आना है, नाक में सुगंध का लक्षण आना है, ये धारण किया हुआ है। इसलिए नासिका के साथ धर्म धर्मी का संबंध है। नाक ने सुगंध को धारण किया है तो नाक धर्मी है, सुगंध धर्म है। कान धर्मी है और श्रवण धर्म है। जीवा धर्मी है, स्वाद धर्म है। इस शरीर के अंदर धर्म का संबंध है, जिस धर्म के नाम पर हम क्लेश की ओर जाते हैं। इसलिए शास्त्रीय विवेचन में धर्म शब्द में व्याकरण के आधार पर, शास्त्र के आधार पर चिंतन मनन करते हैं। पक्षपात रहित तो न्याय धर्म, जहाँ पक्षपात नहीं है, मानव मात्र की उन्नति है। परिणाम क्षणिक सुख तो हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में हम नाना प्रकार से आक्रांत हो जाते हैं। इसलिए वेद भगवान का जो आदेश है, वेद का जो आदेश है, ईश्वर का जो आदेश है, प्रभु सम्मित है। वो प्रभु सम्मित आदेश है।
और साहित्य वगैरह जो हम पढ़ते हैं यह तो मित्र सम्मित है, उसमें से कुछ लेते हैं कुछ छोड़ते हैं, लेकिन वेद आदेश है, पक्षपात रहित है, उसके अंदर मानव मात्र की बातें कही गई हैं। इन चीज़ों पर चिंतन मनन करते हुए समाज को आगे ले जाना है और ले जाने के लिए शोधन करना है, वाणी का शोधन, जीवन का शोधन, विचारों का शोधन, और देखते हुए न देखना नहीं, देखते हुए देखना, न देखते हुए न देखना नहीं, देखना ही देखना है। क्या कार्य है, इसके लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। हर कार्य को सोचकर समझकर हम यदि देखते हैं समझते हैं, ऊ तत्व पसंद विमर्श, हम देखते हुए न देखते हैं तो गड़बड़ है। इसलिए हम सोचकर समझकर बाजार में, घर में, परिवार में, हर जगह पर सजग होकर के यदि व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज हर तरीके से प्रशस्त होगा और आगे की ओर समृद्ध होगा। पुनः आगे क्रमशः। धन्यवाद।